जय जय सीता माई की, जय जनक नंदिनी, जय भूमिजा माता। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं उस अद्भुत, अलौकिक और भावपूर्ण कथा को जिसने धरती पर मर्यादा, शील और पवित्रता का उदाहरण स्थापित किया। ये है माता सीता की जन्म की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब मिथिला नगरी, जो आजकल जनकपुर यानी नेपाल में है, वहां एक महान ज्ञानी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे, राजा जनक। राजा जनक विदेह वंश के राजा थे, जिनका नाम ही था जनक। एक ऐसा राजऋषि जो अपने राज्य का नहीं बल्कि अपने आत्मज्ञान का भी राजा था। राजा जनक की रानी थी महारानी सुनैना, जो स्नेह, शील और करुणा की मूर्ति थी। किंतु राजमहल की सारी समृद्धि के बीच भी एक अभाव उन्हें सदा व्यथित करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों यह सोचकर दुखी रहते कि कब हमें एक पुत्री या पुत्र का मुख देखने को मिलेगा। ऐसे ही जीवन कट रहा था। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए, जनता व्याकुल हो उठी। तब महर्षियों ने राजा जनक से कहा, राजन, आप स्वयं यज्ञ भूमि की जुताई करें, क्योंकि राजा जब अपनी भूमि को स्वयं हल से जोतते हैं तब धरती माता प्रसन्न होती है। राजा जनक ने आज्ञा स्वीकार की। उन्होंने अपने हाथों में स्वर्ण निर्मित हल लिया और यज्ञ भूमि को रेखा खींचने लगे। हर बार जब हल भूमि को चीरता तो एक नई आशा जन्म लेती। और तभी तभी कुछ अद्भुत घटित हुआ। हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक ने भूमि को थोड़ा खोदने का आदेश दिया और देखते ही देखते वहां से एक तेजस्वनी बालिका प्रकट हुई। उस बालिका का मुख चंद्रमा के समान उज्जवल था, नेत्र कमल के समान सुंदर और शरीर से एक अलौकिक दिव्य आभा प्रकट हो रही। क्षण भर को सभी की सांसें थम गई। राजा जनक की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले और जोर से वर्षा भी होने लगी। ये प्रभु की लीला ही तो थी। राजा जनक ने उस बालिका को अपनी बाहों में उठाया और बोले, यह बालिका किसी साधारण कुल की नहीं, यह तो स्वयं धरती माता की गोद से उत्पन्न हुई है। और उस क्षण राजा जनक ने कहा, चूंकि यह बालिका हल्की रेखा सीत से उत्पन्न हुई है, अतः इसका नाम होगा सीता। इस प्रकार माता सीता का नाम पड़ा धरती की पुत्री सीता। राजा जनक और महारानी सुनैना ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। पूरे मिथिला राज्य में हर्ष छा गया। घरों में दीप जले, नगाड़े बजे और सब और खुश हुआ। जय सीता माई की, जय भूमिजा माता की। समय बीतता गया। वह बालिका बड़ी होकर अति रूपवंती, विनम्र और तेजस्वनी बनी। क्योंकि वह राजा जनक की पुत्री थी, इसीलिए उन्हें जानकी कहा गया। क्योंकि वह मिथिला की राजकुमारी थी, इसीलिए उन्हें मैथिली नाम मिला। भाइयों और बहनों, यह सब कोई संयोग नहीं था। माता सीता स्वयं महालक्ष्मी का अवतार थी, जो श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री राम से मिलने के लिए ही इस धरती पर प्रकट हुई थी। बाद में जब सीता स्वयंवर में श्री राम ने शिव जी का धनुष उठाया और भंग किया, तब राजा जनक बोले, धन्य हुई यह कन्या और धन्य हुआ यह धनुष भंग करने वाला वीर। उस क्षण धरती की पुत्री सीता और अयोध्या नरेश श्री राम का दिव्य मिलन, यह केवल विवाह नहीं था, यह था मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा की देवी का संगम। भक्तों, माता सीता का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। इस दिन को पूरे भारतवर्ष और नेपाल में सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। जनकपुर धाम में इस दिन भव्य मेले, झांकियां और भक्ति संगीत का आयोजन होता है। धरती से प्रकट हुई वह कन्या आज भी धरती की पवित्रता और नारी की सहनशीलता की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। माता सीता सिखाती हैं, स्त्री केवल कोमल नहीं, अडिग भी है। वह केवल सहनशील नहीं बल्कि धरती की तरह धैर्यवान भी हैं। उनका जीवन बताता है कि भक्ति और सच्चाई के पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। तो आइए सब मिलकर गाएं, जय जनक नंदिनी माता सीता की जय हो, जय भूमिजा माता की जय, जय श्री राम। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।